हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई के लिए नोटिफिकेशन है वो एक पब्लिश की है, जो इशू की गई थी 26 जून को, एंड जो एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने एमएसएमई की हल्की सी डेफिनेशन चेंज की है, जिससे जो आम, क्योंकि आपको एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जो, अगर पहले की बात की जाए, जो एमएसएमई एक्ट था वो एक एप्लीकेबल दो लोगों के लिए था, एक सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर। अभी तक इन दो के लिए था, पर अब एमएसएमई की जो रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि एनी पर्सन। सर, जब एनी पर्सन अगर डिस्कस किया जाता है तो एनी पर्सन में ट्विटर भी आता है। तो डिस्कस करेंगे। अब आप बेसिकली मार्केट से क्वेश्चन आ रहा है कि ऑलरेडी जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेके एक उद्योग आधार, एक सर्टिफिकेट मिलता था, क्या उसकी री रजिस्ट्रेशन होगी, क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी, कि या फिर कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उसका कोई सनसेट क्लॉज आएगा। तो उसमें हम एक इस नोटिफिकेशन के थ्रू उसको सबको डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो हम ये लेके चलें कि पहली क्लासिफिकेशन को हमें समझना है। तो एन एंटरप्राइज शेल बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरी हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और हर चीज़ आपको, ये मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उससे 5 टाइम्स टर्नओवर होती है। तो माइक्रो की बात की जाए तो 1 CR की प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़। इसी तरह स्मॉल के लिए 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और 50 करोड़ की टर्नओवर। मीडियम में जाएंगे तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एंड 5 टाइम्स 250 करोड़ की टर्नओवर। अब सेकेंड पॉइंट है जिसमें बेसिक अमेंडमेंट है, इसके बाद और भी कुछ है, पर मेजर मैं इसको सेकेंड पॉइंट को ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने बोला बिकमिंग अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। पहली लाइन पढ़ें, एनी पर्सन। सो एनी पर्सन की जब डिस्कशन होगी तो उसमें तीनों लोग, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर, तीनों कवर हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक बेसिक प्रोसेस इसमें डिस्कस किया है कि आपको ऐसे ऐसे अपने सर्टिफिकेट, जो आपकी उद्योग आधार वाली वेबसाइट है वहाँ पे करना है। आपको एक उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उससे आप अपना एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे एक और चीज़ इन्होंने क्लासिफिकेशन बात की हुई है कि जनरली जब ये हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट या 10 करोड़ या 50 करोड़, तो अगर ये बात करते हैं तो ये बेसिकली गवर्नमेंट एक आप आपसे प्रूफ मांगेगी कि एक्चुअली अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी में 5 CR या 1 CR या 50 करोड़ की अगर एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट उसको नेचुरली वेरीफाई करेगी। क्योंकि एमएसएमई को जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एमएसएमई के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है तो उसके लिए वो जनरली वेरिफिकेशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये प्रोसेस उसमें डिस्कस किया गया है कि पहली बात तो आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे क्लासीफाई होंगे। और इन केस जैसे 1 CR, 5 CR, माइक्रो 10, 50 करोड़ और 50 to 50 करोड़, ये प्लांट एंड मशीनरी की बात करता है, ये टर्नओवर की। उन्होंने बोला है कि अगर इन केस आप यहाँ पे स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, आप इसमें जब फॉल करते हैं, इन केस आपकी टर्नओवर, सपोज करो आप स्मॉल में क्लासीफाई हो गए, उसके बाद आपकी टर्नओवर एक्सीड कर गई, तो ऑटोमेटिकली आप सीलिंग लिमिट जब क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट उसकी डिस्कस करता है। एक चीज़ इन्होंने क्लियर बोली है, बट नो एंटरप्राइजेज शैल बी प्लेस इन नो लोअर कैटेगरी, जैसे माइक्रो, स्मॉल, unless it goes beyond below the ceiling limit specified for the present category in both investment of as well as turnover। तो वही मैंने डिस्कस किया कि आपको वो चेक करेंगे। सेकंड, थर्ड पॉइंट, ऑल यूनिट्स विद जीएसटी नंबर, अब आपको ध्यान रखिए जीएसटीएन नंबर लिस्टेड अगेंस्ट द सेम पैन, नॉर्मली पैन के अगेंस्ट ही जीएसटी नंबर मिलता है, शेल कोलेटली ट्रीटेड एज वन एंटरप्राइज। क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी में कंसेप्ट होता है कि इवन दो आप मल्टीपल स्टेट्स में अगर ऑपरेट करते हैं तो आपको मल्टीपल स्टेट्स की मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। क्योंकि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टेट वाइज होती है। जैसे हिमाचल का बंदा अगर पंजाब में कोई काम करने जा रहा है तो उसको पंजाब का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अगर वहाँ पे उसको प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना है, ये वो। तो वो कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो कलेक्टिवली करेंगे कि जो पंजाब हिमाचल की सारों की टर्नओवर मिला के मेरी जो टर्नओवर बनेगी, तो उस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे और सबको टुगेदर लेंगे और एग्रीगेट वैल्यू, तभी एग्रीगेट वैल्यू लेके उसके बाद आपको क्लासीफाई करेंगे।
अब फोर्थ पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, जहाँ मैंने वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वेरीफाई किया जाएगा, तो कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो पहली लाइन पढ़ें, द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विल बी लिंक टू ITR ऑफ द प्रीवियस ईयर फाइल्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अब आपको चीज़ समझनी है कि कई ITRs अपनी फाइल ही नहीं करते, फाइल करते हैं तो उसमें जनरली ITR 4 में आपको पता है कि बैलेंस शीट मैंडेटरी नहीं है, इस बैलेंस शीट मैंडेटरी नहीं है, तो उसको नील करके फाइल कर देते हैं। उसके बाद GST नंबर अपने अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अब से अगर आपको MSME के बेनिफिट्स लेने हैं, कैलकुलेशन जिस बेसिस पे की जाएगी वो ITR में आपको अपनी बैलेंस शीट प्रॉपरली डिक्लेयर करनी होगी। तो जो आपने प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स में फाइल की होगी उसकी बेसिस पे आपकी प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वहाँ से निकाली जाएगी। और अगर इन्होंने बोला है कि बाई चांस आप सपोज कर लो फ्रेश बिजनेस है और आपने MSME की रजिस्ट्रेशन ले ली, तो प्रायर ITR अवेलेबल नहीं है, तो उस पर हम आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि द परचेज वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी वेदर परचेज सेकेंड हैंड और फर्स्ट हैंड दोनों अकाउंट में ली जाएगी, एक्सक्लूडिंग GST। ये तो नॉर्मली आप GST में भी देखते हैं कि कैपिटलाइज करते हो तो आपको वैल्यू कम हो जाती है, तो आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ GST देखी जाएगी। अदरवाइज क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम जो इंडस्ट्री में लगती है सभी पे 18% का इफेक्ट रहता है। उसके बाद ये कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर बताया कि उसमें हम क्या क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर लग दी है कि अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और बोथ शेल बी एक्सक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग द टर्नओवर ऑफ एनी। मतलब सपोज कर लो मेरी टर्नओवर 100 CR है, उसमें से 20 CR मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, 80 CR मैं अपनी इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में देता हूँ। फॉर द पर्पस ऑफ MSME मेरा 80 करोड़ जो है वो टर्नओवर में कैलकुलेट होगा और मैं इसी हिसाब से क्वालिफाई करूँगा स्मॉल में। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज शैल बी लिंक टू द इनकम टैक्स रिटर्न। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 80 करोड़ में और या 20 करोड़ में डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसको लिंक किया जाएगा मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न से। जो इनकम टैक्स की रिटर्न में नेचुरली टर्नओवर तो डिस्क्लोज होती है, तो इनकम टैक्स की रिटर्न में उसको लिंक किया जाएगा। आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर गया हूँ और उसी तरह सेम है। अब यहाँ पे बात करते हैं सनसेट क्लॉज के, रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज। मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन लेनी है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी अपना MSME में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जिनका उद्योग आधार नंबर ऑलरेडी मिल चुका है, तो उन्होंने बोला है कि उनको रजिस्टर्ड अगेन ऑन दी पोर्टल अगेन उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड थे 30 जून से पहले, उनको रिक्लासीफाई करना होगा। पहली चीज़ कि उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन लेनी है, तो कब वो आगे लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज रजिस्टर्ड प्योर प्रायर टू 30 जून शेल कंटिन्यू बी वैलिड फॉर अ पीरियड अप टू 31 मार्च 2020। और लास्ट पॉइंट डिस्कस किया है उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए। तो हमें पहली चीज़ समझनी है कि अगर मैं 30 जून से पहले रजिस्टर्ड था, यहाँ से मेरी अर्लियर रजिस्ट्रेशन थी MSME में, तो मेरे को जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इसकी द्वारा री रजिस्ट्रेशन लेनी है वो लेनी है 31 मार्च, मेरा सनसेट क्लॉज है यहाँ पे। तो 31 मार्च के बाद मुझे दोबारा री रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और वो ITR से मेरे नेचुरली प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। और जो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको तो नेचुरली न्यू रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी और उसकी रिक्लासीफाई भी करनी पड़ेगी। तो अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन, हालांकि इसमें इसका बेनिफिट ये किया हुआ कि ट्रेडर भी इसमें इंक्लूड हो गया है। अब MSME का हल्का सा बेनिफिट जो आज की डेट में है दैट इज़ ऑन लोन्स। बेसिक अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो लोन्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रीज़न क्या है, नॉर्मली मुद्रा लोन है या आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी को लोन लेते हैं तो उसका नॉर्मली जो इंटरेस्ट मुद्रा का तो बहुत है, SBI का जैसे 11% है। अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेते हैं तो 9 to 10 या 11 तक भी उसकी रेंज आती है। बट MSME के लोन को जो इन्होंने, हमारी मोदी गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का प्रपोजल लेके आए थे कि MSME को फंडिंग करनी है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी LBR प्लस माइनस चला रहता है 0.25% या तो नेक्स्ट उसका नेट अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 7 to 8% पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। तो अगर आपकी कोई ऐसी एंटिटी है
और उसको आप एमएसएमई में आप रजिस्टर्ड करते हैं तो उसका आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। और ट्रेडर्स है स्पेशली जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनको लोन के लिए थोड़ा इशू आता है, गवर्नमेंट ने क्योंकि फंडिंग सभी नेशनलाइज बैंक में कर दी हुई है 3 लाख करोड़ की जो उन्होंने एमएसएमई के तहत देने हैं, तो इनकेस आप फंड अगर लोन कुछ लेना चाहते हैं अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करें, या अपने प्रोफेशनल जो आपके सीए या फिर और कोई प्रोफेशनल आपके साथ एसोसिएट है उसको बोलो कि अपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करें, और लोन इनकेस अगर आप फाइनेंस प्लान कर रहे हैं तो एमएसएमई के थ्रू ही लें। भाई थैंक यू एवरीवन, इनकेस आपको कोई डाउट है आप जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।